ऑन हो गया? नमस्कार, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? आई होप आप लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और घर से ही ये वीडियो देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने चाह रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट 11th का एक तरह से कह सकते हैं कि बैकबोन टाइप का। जैसे शरीर में बैकबोन का जो बहुत इम्पोर्टेंस होता है, वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट का पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में रोल है। ठीक है, बिना मोल कॉन्सेप्ट के आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। चाहे आप 11th में हो, चाहे 11th पढ़ कर के अगर आप 12th में जाएंगे तो भी मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा। एक जगह नहीं, बार बार आपका मोल कॉन्सेप्ट जो है परेशान करेगा अगर आप अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। तो कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैंने 11th में मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, अब 12th में आ गया हूँ तो क्या करें। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि देखो बेटा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 11th की बुक उठा लीजिए और उसको फिर से एक बार पढ़ डालिए, क्योंकि बिना मोल कॉन्सेप्ट के आप जैसे सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे, क्लास 12th का पहला चैप्टर है, तो वहाँ भी आपको मोल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, वहाँ भी कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये जान लीजिए कि बिना मोल कॉन्सेप्ट के आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये जान लीजिए। तो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट है। क्लास 11th में यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए मोल शब्द, अगर आप पहली बार क्लास, हो सकता है क्लास 10th में भी आपने मोल के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कोई सब्सटेंस होता है, मोल बेसिकली होता क्या है ये समझ लीजिए। मोल एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको मेजर किया जाता है मोल में। जैसे मान लीजिए कि शाम को लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो मान लीजिए आपने जो है मास्क वगैरह लगा करके शाम को मार्केट में आपको बनाना लेना था, तो बनाना के लिए आप जो है मार्केट जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि मुझे 1 डजन बनाना दे दीजिए। तो क्या करता है, जैसे आपने जैसे ही बोला उस दुकानदार को कि 1 डजन हमको बनाना चाहिए, ठीक है, 1 डजन अगर बनाना आपको परचेज करना है, अगर आपको लेना है, तो वो क्या करता है, आपको 12 बनानास दे देता है। ठीक है, 12 बनानास दे हुए काउंट करके दे देता है और आपको जो है उसके बदले आप उसको पे करके आप हंसते हंसते घर चले आते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है कि मोल जो होता है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे किसी सब्सटेंस को अगर मेजर करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस को मेजर किस में करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। तो मोल इज़ द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर किया जाता है। तो अगर कहीं लिखा है 1 मोल, इसका क्या मतलब होता है, 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है Na एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटिटीज़। अब देखो, इंटिटीज़ का कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर Na लिखा है और इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटिटीज़ लिखा है, इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है, इंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि उसमें हो सकता है एटम्स हो, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डंकीज़ भी हो सकता है, ठीक है, डंकीज़ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटिटीज़। ठीक है, इंटिटीज़ में केटायंस, एनायंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह से हो सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे मोल कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स,
मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने के लिए एग्ज़ाम में आ गया कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, N इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस दिया है तो उसका वेट दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि कार्बन 12, मान लीजिए 12 ग्राम कार्बन C12 दिया है, 12 ग्राम कार्बन C12 दिया है, और आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, n बताओ कितना होगा। अगर 12 ग्राम C12 दिया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए आपको W पता है, W दिया है 12 ग्राम, ठीक है। अब कार्बन C12 जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो कार्बन का होता है C6H12, देखिए C612 होता है ना, तो ये होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, और ये क्या होता है एटॉमिक मास होता है। तो इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है ये समझना पड़ेगा। इसका एटॉमिक वेट कितना है 12 ग्राम पर मोल है, ठीक है 12 ग्राम पर मोल, एटॉमिक वेट कितना है 12 ग्राम पर मोल। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दो, तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 12 कर देंगे तो 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मान लीजिए हमसे कह दिया कि 26 ग्राम सोडियम, ठीक है 26 ग्राम सोडियम है, कोई सैंपल दिया है, एक सैंपल ले लीजिए। उस सैंपल में मान लीजिए यहाँ पे कोई सैंपल दिया है और उस सैंपल में कितने ग्राम दिया है 26 दिया है, ठीक है 26 ग्राम Na दिया है। अब इसमें आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 अपॉन, देखिए सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है 23 है, तो इसको क्या करेंगे 23 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है या एटॉमिक वेट कितना है वो है 23 है। तो इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आ जाएगा मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड सैंपल, ठीक है ये कोई सैंपल दे दिया है 58.5 ग्राम NaCl सैंपल दे दिया, तो इसमें से पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 58.5 अपॉन 58.5। देखिए सोडियम का अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, तो दोनों के मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो 23 प्लस 17 इसका देखिए 35.5 होता है, 35.5 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.58 और ये 58.5 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे रख दो मॉलिक्यूलर वेट और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इज़ योर आंसर, ठीक सर, ओके।